हेलो एवरीबॉडी, यू ऑल आर वेलकम इन ऑफिसर स्टडी पॉइंट। आपके अपने चैनल ऑफिसर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बहुत ही खास टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए और उस टॉपिक का नाम है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, टैग क्वेश्चंस। टैग क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन होता है, एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जिसको करना बहुत ही आसान होता है, परंतु एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आप 10th क्लास का एग्ज़ाम पेपर उठा के देखें तो उसके अंतर्गत टैग क्वेश्चन वाला एक सवाल आता ही आता है और उसको हल करना बहुत ही आसान होता है। तो आज हम इसी के बारे में समझेंगे कि टैग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के अंदर किस प्रकार से टैग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, यू डिडंट गिव मी द बुक। देखिए, ये मुख्य वाक्य होता है, इस प्रकार से एग्ज़ाम में दिया हुआ होता है। यहाँ पर कॉमा होती है और उसके बाद रिक्त स्थान होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको टैग क्वेश्चन भरना है। ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ होगा, उसके बाद आपको यहाँ टैग क्वेश्चन भरना है। एक छोटा सा क्वेश्चन होता है। अब ये होता क्या है टैग क्वेश्चन? देखिए, जब हम किसी से पूछते हैं कि तुम वहाँ गए थे, या फिर सिंपली कहते हैं जैसे तुम वहाँ गए थे, फिर हम कहते हैं कि क्या तुम नहीं गए, तो पीछे ये जो हमने पूछा ना, क्या तुम नहीं गए, वो ही टैग क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में भी ऐसे ही होता है, हिंदी की तरह। दूसरा देखिए, जैसे यहाँ पर एक वाक्य दिया, दे प्ले हॉकी, और फिर रिक्त स्थान दिया है। ठीक है, अब इसके अंदर हमें टैग क्वेश्चन लिखना है। अब कैसे बनाना है, क्या करना है, आइए समझते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, तो ध्यानपूर्वक सुनिए, ज़रूर समझ में आएगा। देखिए, क्या करना है अपने को। अभी जैसे आपको यहाँ पर बताया, जो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है, जैसे ये दो उदाहरण आपके सामने हैं। पहला है यू डिडंट गिव मी द बुक, ये है मूल कथन। ये क्या है? मूल कथन। उसके बाद कॉमा आएगी और उसके बाद में टैग क्वेश्चन लगेगा। तो यदि मूल कथन, देखिए यहाँ पर, यदि मूल कथन पॉजिटिव है, ध्यान देने योग्य बात है, मूल कथन यदि पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग हमेशा नेगेटिव बनेगा। उल्टा होता है इसमें, इस बात का ध्यान रखिएगा विशेष रूप से, कि यदि मूल कथन पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव बनेगा, परंतु यदि मूल कथन नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव बनेगा। इस बात का ध्यान रखना है, हमेशा उल्टा होगा। मूल कथन यदि पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा, मूल कथन यदि नेगेटिव है तो टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए किस टाइप से टैग क्वेश्चन बनाया जाता है। बहुत ही आसान है, आइए समझते हैं टैग क्वेश्चन बनाने का तरीका। टैग क्वेश्चन बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। देखिए, यदि मूल कथन पॉजिटिव है, यदि मूल कथन पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है कि टैग क्वेश्चन जो बनेगा वो नेगेटिव बनेगा। अब नेगेटिव टैग क्वेश्चन कैसे बनाना है? देखिए, बहुत ही सिंपल है। नेगेटिव टैग क्वेश्चन कैसे बनेगा? सबसे पहले मूल कथन के अंदर आई हुई हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे हम। ठीक है, मूल कथन में जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी उसको हम लिखेंगे। उसके बाद देखिए, मूल कथन यदि पॉजिटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ में नॉट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रोनाउन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट का प्रोनाउन लगाएंगे। मतलब क्या? देखिए, सब्जेक्ट कोई भी नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, अब यदि प्रोनाउन दिया हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम सीधे से उसी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। परंतु यदि सब्जेक्ट में नाउन दिया हुआ है तो उसके लिए भी हम प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? देखिए, अभी कुछ एग्जाम्पल जब हम हल करेंगे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं कि जब मूल कथन नेगेटिव है तो हम टैग बनाएंगे पॉजिटिव बनेगा। अब पॉजिटिव टैग कैसे बनेगा? देखिए, अब
चूँकि देखिए मूल कथन जहाँ नेगेटिव है यानी नॉट का प्रयोग हुआ है तो टैग में नॉट का प्रयोग नहीं होगा। तो हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग और उसके बाद सीधे सब्जेक्ट का प्रोनाउन। अभी हमने समझा सब्जेक्ट का प्रोनाउन क्या है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जब यदि मूल कथन पॉजिटिव है तो टैग क्वेश्चन बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा, ठीक है ना। तो देखिए सारे शॉर्ट फॉर्म आपके सामने दे रखे हैं। इज़ नॉट का क्या होगा, इज़ंट होगा, ठीक है। आर नॉट का आरंट होगा, एम नॉट का आरंट होगा। ये इंपॉर्टेंट है, एम नॉट का टैग में आरंट होगा, एम नॉट नहीं होगा, आरंट होगा। ये विशेष इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें। बाकी देखिए जितने भी है, डू नॉट का डोंट होगा, डज नॉट का डजेंट होगा, हैज़ नॉट का हैज़ंट, हैव नॉट का हैवंट, डिड नॉट का डिडंट, वाज नॉट का वाजंट, वर नॉट का वरंट। इस प्रकार से ये आपके सामने एक एक हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाने से उसका क्या शॉर्ट फॉर्म बनता है वो आपके सामने दे रखा है। मॉडल आने पर उनके साथ नॉट लगाने पर क्या बनता है वो भी आपके सामने दे रखा है, ठीक है। तो इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा, उसको अच्छे से दिमाग में रखना है। बस एक बात ध्यान रखनी है कि यदि एम नॉट यदि आपको लगाना है, ठीक है, यदि मतलब मूल कथन में एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हुआ है तो आप एम नॉट लगाएंगे। अब एम नॉट लगाने के लिए आप आरंट का प्रयोग करना है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए किस टाइप से बनाना है, एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। और एग्जाम्पल जब हम समझेंगे तब आपको अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इसको बनाना तो बहुत ही ज़्यादा आसान है। देखिए कैसे, आइए समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए, देखिए हमारे सामने। देखिए मूल कथन है जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है और जो टैग क्वेश्चन है वो हम रेड स्याही से लिखा हुआ है। देखिए मूल कथन है मिस्टर शर्मा वॉज अ फेमस साइंटिस्ट, ठीक है। अब देखिए ये जो खाली जगह जो मैंने रेड पेन से लिखा है ये आपके खाली आएगा, परीक्षा में क्या आएगा, पूरा खाली आएगा और यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। देखिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ है, हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक ये वाक्य कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है मतलब पॉजिटिव है। अब ये वाक्य यदि पॉजिटिव है तो हम यहाँ नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग करेंगे। तब वाज ऐसे का ऐसे हमने लिख दिया वाज, और इसके साथ नॉट का प्रयोग कर दिया तो बन गया वाजंट, ठीक है। क्लियर हुआ, यहाँ की हेल्पिंग वर्ब हमने ऐसे कैसे लिखी, फिर नॉट को लगाया तो वाजंट हो गया, और फिर उसके बाद हमें सब्जेक्ट का प्रोनाउन लिखना है। तो अब देखिए सब्जेक्ट है मिस्टर शर्मा, अब मिस्टर शर्मा नाउन है तो इसका प्रोनाउन हो जाएगा ही। अब पुल्लिंग है मिस्टर शर्मा तो यहाँ पर उसका प्रोनाउन बनेगा ही, तो हो जाएगा वाजंट ही, और इतना लिखते ही अपना काम हो गया, क्वेश्चन टैग कंप्लीट हो गया। 2 नंबर पे देखिए आई एम नॉट अ लायर। यहाँ पर मूल कथन क्या है, आई एम नॉट अ लायर, ये मूल कथन है और ये वाला खाली आता है आपके लिए, मैंने भरा हुआ है। तो आई एम नॉट अ लायर। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम, और इसके साथ नॉट है, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है। अब चूँकि यह नेगेटिव सेंटेंस है तो अपना टैग क्वेश्चन बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। तो हेल्पिंग वर्ब हमने ऐसे कैसे यहाँ लिख दिया, एम लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ नॉट नहीं लगेगा क्योंकि मूल कथन में नॉट लगा हुआ है, बराबर। अब अपना सब्जेक्ट का प्रोनाउन, अब देखिए सब्जेक्ट यहाँ पर आई है जो कि ऑलरेडी प्रोनाउन है, तो हमने ऐसे कैसे यहाँ पर आई को लिख दिया तो बन गया एम आई। तो ये हो गया क्वेश्चन टैग कंप्लीट। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, वी शुड टेक लाइट एक्सरसाइज, वी शुड टेक लाइट एक्सरसाइज। अब यहाँ पर देखिए शुड का प्रयोग हुआ है, मॉडल का प्रयोग हुआ है, ठीक है। और देखिए नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो नॉट का प्रयोग नहीं है, तो सीधी सी बात है ये पॉजिटिव है। अब यहाँ नॉट का नहीं है तो अपने जो टैग बनेगा, क्वेश्चन टैग बनेगा, उसमें नॉट का प्रयोग ज़रूर होगा। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कहें कि मॉडल कहें, वो शुड है तो यहाँ शुड लिख दिया, इसके साथ नॉट लगा दिया तो बन गया शुडंट। और सब्जेक्ट का प्रोनाउन, अब वी चूँकि स्वयं प्रोनाउन ही है तो वी ऐसे का ऐसे, तो शुडंट वी हो गया। 4th एग्जाम्पल देखिए, दिस मैंगो टेस्ट स्वीट। अब यहाँ पर देखिए दिस मैंगो टेस्ट स्वीट, यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब डायरेक्टली आपको नज़र नहीं आ रही है, परंतु जब आप
टेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। यहाँ पर देखिए ये सब्जेक्ट है, उसके बाद ये वर्ब, इसके साथ एस का प्रयोग हुआ है, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब पॉजिटिव है तो सीधी सी बात है कि जो टैग बनेगा क्वेश्चन टैग वो नेगेटिव बनेगा। तो यहाँ पर छिपी हुई हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस है और प्रेजेंट सिंपल के अंदर पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते हैं। अब यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर हमें नेगेटिव बनाना है, तो दिस मैंगो के हिसाब से यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगेगी डज, और डज के साथ नॉट, डजंट, और जो सब्जेक्ट का प्रोनाउन लगेगा यानी दिस मैंगो, ये सब्जेक्ट है तो इसका प्रोनाउन बन जाएगा इट। क्या बनेगा? इट। तो डजंट इट। फिर फिफ्थ एग्जाम्पल, आई कैन नॉट बिलीव यू। अब यहाँ पर देखिए कैन नॉट का प्रयोग हुआ है, कैन मॉडल का प्रयोग हुआ, नॉट का प्रयोग हुआ है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, कैन ऐसे कैसे आएगा, और उसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं होगा, और सब्जेक्ट को हम ऐसे कैसे रख देंगे, तो कैन आई का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन टैग का प्रयोग करना है। पहले हमने मूल कथन को देखना है, और मूल कथन यदि पॉजिटिव है तो हमें क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाना है, और यदि मूल कथन नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग हमें पॉजिटिव बनाना है। इस तरह से हमने करते हुए इस क्वेश्चन टैग वाले सवाल को हल करना है। बहुत ही आसान है, आशा है पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।